हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशुतोष। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, बात ऐसी है कि मैंने अपना ना डेस्कटॉप पीसी जो है मेरा, मैंने 2-3 महीने से बंद कर रखा था। 2-3 महीने बाद मैंने आज शुरू किया उसको, अभी रिसेंटली। एंड मैंने सोचा कि जो मैंने स्टेप्स लिए, जब मैंने उसको साफ़ सफाई करी, जो भी यूज़ की, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हम ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपना सिस्टम बंद रखते हैं। एंड उसके बाद जब हम उसे पावर ऑन करते हैं दोबारा, तो बिफोर वी पावर इट ऑन एंड आफ्टर वी पावर इट ऑन, हमें इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेशनल एंड इससे आपकी कंप्यूटर की लाइफ सालों तक बढ़ सकती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो भी होता है कि जैसे कि मैंने जो फॉलो करता हूँ, जैसे मेरा लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक अगर मेरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूँ, अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं अनस्क्रू करता हूँ। एंड मैं जो मोटा मोटा जो डस्ट का लेयर उसके ऊपर जमा हुआ होता है, मैं एक लिंट फ्री क्लॉथ लेता हूँ। लिंट फ्री मतलब क्लॉथ बोले तो जिसमें से ना, जब भी आप उसे साफ़ करो तो उससे धागे, कुछ रेशे आपके सरफेस पे ना चिपके, तो ऐसा एक क्लॉथ लेना है। उससे साफ़ करना, गीला नहीं करना, गोपी बहू नहीं बनना है। उसको ड्राई क्लॉथ होना चाहिए, लिंट फ्री क्लॉथ होना चाहिए। उससे हमें अपना हार्डवेयर को ऊपर से अच्छे से साफ़ करना है। इंटरनली जैसे कि मैंने अनस्क्रू किया, मदरबोर्ड को मैंने थोड़ा साफ़ किया। कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्लॉथ नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा हाई प्रेशर वाले ब्लोअर यूज़ करके वहाँ से डस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। एंड जैसे ही डस्ट रिमूव होती है, हम उसको वापस कवर अप कर देंगे। देखो, डस्ट रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड है, उसके ऊपर जब डस्ट की लेयर जम जाती है, तो डस्ट से क्या होता है, करंट फ्लो होने पर रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस पैदा होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। एंड वन ऑफ द रीजंस कि हमारा हार्डवेयर फेलियर होता है, वो होता है हीट की वजह से। ठीक है, एक्सेसिव टेम्परेचर जो उसका नहीं होना चाहिए, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो डिवाइस टेंड्स टू फेल। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले साफ़ सफाई रखनी है उसकी। डस्ट की लेयर है तो प्लीज़ क्लियर आउट। एयर इनटेक जो है उसका, जैसे कि अगर आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप के नीचे एक एयर इनटेक की स्पेस होती है जहाँ से फ़ैन हवा खींचता है। एंड दूसरा, एक एयर को बाहर निकाले कि एयर आउटलेट होता है लैपटॉप के अंदर। तो ये दोनों स्पेसेस क्लियर रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ भी अगर डस्ट की एक लेयर बनी रहेगी, तो ढंग से जो हवा फ़ैन को सक करनी चाहिए अंदर कूलिंग के लिए, वो नहीं कर पाएगा। एंड जो अगर आउटलेट जो है एयर, वो ब्लॉक्ड है, तो जो हॉट एयर है वो ढंग से बाहर नहीं जा पाएगी और वो पूरे बोर्ड पे सर्कुलेट होगी, तो विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर बोर्ड। तो इससे आपका सीपीयू डैमेज, रैम डैमेज, जीपीयू डैमेज, काफ़ी सारे डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो साफ़ सफाई बनाए रखें। अगर ठीक है, अगर डेस्कटॉप के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है, अब लैपटॉप के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है उसकी क्लीनिंग के लिए, तो अगर आपको लगता है कि यार इसमें बहुत सारी डस्ट जमा है, तो टेक इट टू द नियरेस्ट कंप्यूटर शॉप। ठीक है, ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे वो इस चीज़ के, और वो उसको अच्छे से क्लीन करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, जब हमारा सिस्टम हमने क्लीन कर लिया है, विल प्लग इट इन। ठीक है, प्लग इन करने के बाद सबसे पहला काम है, हम उसे टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट चेक करेंगे कि अपडेट आई हुई है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, बी इट विंडोज़, लिनक्स और मैकिनटॉश विच इज़ मैक ओएस, तो कोई भी अगर इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ सबसे पहला काम साफ़ सफाई के बाद है। दूसरा है आपका सिस्टम के केयरिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट। ठीक है, तो आपने लॉगिन किया, सबसे पहला काम आपको करना है
ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट करनी है। बिकॉज देखो ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी होते हैं, हमने देखा है और काफ़ी न्यूज़ में सुना भी है पिछले सालों में कैसे कैसे साइबर अटैक्स हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों पे अटैक हुए एंड उनका काफ़ी सारा डेटा लॉस हुआ। एंड हमने शायद आप में से किसी लोग के साथ ये पर्सनली हुआ भी होगा कि किसी मेलिशियस मालवेयर की वजह से आपके पास रैंसमवेयर के मैसेजेस आए होंगे कि दैट यू नीड टू पे दिस मच अमाउंट एंड तभी आपको एक की मिलेगी जिससे आप अपना हार्ड डिस्क को डिक्रिप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम ना फंसे उसके लिए सबसे पहली चीज़ है विंडोज़ अपडेट करते हैं अपनी, या मैकिंटोश या जो भी होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको उसको अपडेट करना है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोवाइडर है, जैसे कि अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी पैचेस देते रहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि क्या होता है जो भी उनके अंदर छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिसका जो अटैकर होता है बैकडोर बना के अंदर घुस सकता है आपके सिस्टम में, तो वो वल्नरेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए वो छोटे छोटे सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ डिफेंडर जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर, वो आपके साथ इंस्टॉल होता है। तो इट्स वेरी गुड एंटीवायरस टाइप ऑफ टूल। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और हमेशा याद रखिए अपने विंडोज़ फायरवॉल को हमेशा ऑन रखिएगा। ठीक है, एंड अगर आज की एज जैसे कि है साइबर एज है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम ऑनलाइन शॉप करते हैं एंड साथ ही में पेमेंट्स एंड एवरीथिंग हम सब ऑनलाइन करते हैं आज की डेट में। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक अच्छा इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन परचेज़ करें और उसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें। इससे काफ़ी हद तक आपका सिस्टम सिक्योर रहता है एंड आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2 कवर। नंबर 3, अगर आपके पास सिस्टम में ऑलरेडी कोई एंटीवायरस या कोई इंटरनेट सिक्योरिटी पड़ा हुआ है तो उसको नेक्स्ट स्टेप है विंडोज़ अपडेट के बाद उसको हमें अपडेट करना है। क्या होता है उनके डेटाबेसेस को रेगुलर अपडेट करना पड़ता है जिससे कि वो अगर मान लीजिए अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारे सिस्टम में वो थ्रेट है, इन एंटीवायरसेस को भी थ्रेट ऐसे ही पता लगते हैं कि अपना ऑनलाइन जाके डेटाबेस अपडेट करते हैं कि जी ऐसे ऐसा इस चीज़ का फुटप्रिंट है, ऐसा हमें पता लगा है, ऐसा रिपोर्ट हुआ है एंड इट विल लुक अराउंड इन योर सिस्टम कि ऐसा फुटप्रिंट मैच हो रहा है। तो मैच होता है तो व्हाट विल डू इज़ उसको वो क्वारंटाइन कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो उसका डेटाबेस अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो गाइस ये थी कुछ टिप्स। ठीक है, एंड साथ ही जो सबसे मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं वो है ड्राइवर अपडेट। आई एग्री, मोस्टली हम में से कुछ लाइक गिने चुने लोग होंगे जो ड्राइवर अपडेट्स पर फोकस देते हैं अनटिल अनलेस हमारा सिस्टम कोई प्रॉब्लम करना शुरू ना हो जाए। देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर पे एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, उसमें कुछ कोड लिखे होते हैं, एक सेट से स्माइली बना होता है, तो जिसको हम जनरली बोलते हैं BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो अब क्या रीज़न होता है उसका, उसके अपीयर होने का? देखो नंबर 1, हार्डवेयर फेलियर। ठीक है, आपकी रैम ख़राब हो सकती है, आपका GPU ख़राब हो सकता है, आपका CPU ख़राब हो सकता है, कोई भी मतलब देखो कम्प्लीटली ख़राब होना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। और तो अगर कम्प्लीटली ख़राब है तो बूटअप ही नहीं होगा। कई कई बार होता है इट्स पार्शियली नॉट वर्किंग। ठीक है, जैसे कि मान लो हीटअप होने पे इट फेल्स। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में आपका सिस्टम बूट तो होता है बट एट अ सर्टेन टेम्परेचर जब वो अटेन कर लेता है तो इट गिव्स अप एंड ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको अपीयर हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने का देखो सबसे पहले चीज़ तो है हार्डवेयर फेलियर। ठीक है, उसको तो निगलेक्ट किया नहीं जा सकता। अगर हार्डवेयर फेलियर की वजह से है तो हमको अपना हार्डवेयर बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है जिससे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है, दैट्स आउटडेटेड डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, हमको हमारा रेगुलरली डिवाइस ड्राइवर अपडेट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है और जो हम काफ़ी टाइम मिस कर जाते हैं वो है हमारा बायोस अपडेट। ठीक है, तो क्या होता है देखो हमारे अगर हम कभी भी मदरबोर्ड परचेज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई लैपटॉप भी परचेज़ कर रहे हैं तो उनका मैन्युफैक्चरर का एक एप्लीकेशन होता है हमारे पास, हमेशा CD मिलेगी या फिर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलेगी। ठीक है, जो हमें हेल्प करती है हमारे सारे ड्राइवर्स अपडेट करने में और जो बायोस है उसे अपडेट करना है। जनरली क्या होता है हम खो देते हैं उन सॉफ्टवेयर को जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि मैंने विंडोज़ अपग्रेड करी। ठीक है, अनइंस्टॉल हुआ पूरा जो मेरा पुराना सेटअप था, फिर मैंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला,
और मेरे को सिर्फ यार म्यूज़िक चाहिए था, मैंने साउंड ड्राइवर डाल दिया, मुझे ऑडियो चाहिए था और मुझे वीडियो चाहिए था, तो मैंने ग्राफिक ड्राइवर्स डाल दिए, दैट्स इट, अपना काम खत्म। ठीक है। तो जो टूल हमें हेल्प कर सकता था ऑटोमेटिक हमारा ड्राइवर अपडेट करने के लिए, वो तो हमने इंस्टॉल करना ही भूल गए। तो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे पेड और फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करते हैं आपके ड्राइवर्स अपडेट करने में। ठीक है। तो गो हेड एंड लुक फॉर इट और डाउनलोड करिएगा और मेक श्योर आपके सारे सिस्टम में ड्राइवर्स जो भी हैं वो अपडेटेड रहें। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ यार, जो कि मतलब काफ़ी सारे स्पेशली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है। बिकॉज व्हाट द थिंक इज़ कि ठीक है यार, एक आदमी अपना डेस्कटॉप कितना ही चलाएगा, 5 साल 10 साल। ठीक है। एंड वैसे भी अगर ये इस बात को नहीं बताते हैं तो इसमें इन्हीं का प्रॉफिट है। ठीक है। और नुकसान है हमारा। क्या होता है देखो, लैपटॉप्स के ना आपने अगर कभी भी देखा है इंटरनली, तो जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन एक पतली सी हीट सिंक के थ्रू हमारे सीपीयू और जीपीयू पे से गुजर रहे होते हैं। ठीक है। उनके नीचे एक थर्मल पेस्ट लगा होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो थर्मल पेस्ट होता है और हमारे लैपटॉप के यूजेज के साथ ये ना अपना जो पूरी एफिशिएंसी होता है उसको खोने लगता है। इससे क्या होता है, हमारे टेम्परेचर राइज होने लगता है, जिस लेवल पे उसको कूल करना चाहिए हमारे सीपीयू को, हमारे जीपीयू को, वो नहीं कर पाता है। तो ऐसा माना जाता है देखो कि हर कुछ सालों में, लाइक 4 से 5 साल में, हमें अपना थर्मल पेस्ट चेंज करना चाहिए। ठीक है। बट हमेशा कोई नहीं करता ऐसा। एंड मेरे साथ तो इंसिडेंट हो चुके हैं, इसलिए यार मैंने इतनी सारी रिसर्च करके ये चीज़ भुगती है अपने ऊपर, और उसके बाद मैंने ये सब पाया है ज्ञान कि व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग्स विद यू, कि आपका सिस्टम ख़राब हो जाए। बिकॉज लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, हार्डवेयर, अपना हार्डवेयर के नाम पे आप हार्ड डिस्क जो है अपग्रेड कर सकते हो, बट एक सीपीयू उसमें अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है और जीपीयू अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एज फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल। येस, इट कैन बी डन, बट वो इतना ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा दैट आप अपने लिए खुद एक नया लैपटॉप ले आओगे उस प्राइस में, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, और इससे अगर आपको लगा हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा लगेगा मुझको भी। आई वांट कि जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाए। अभी तो यार 117 पे ही हैं हम लोग। सो डेफिनेटली 500 सब्सक्राइबर होते ही वील डेफिनेटली सेलिब्रेटेड लाइफ। एंड टिल देन गाइस, टेक केयर एंड मच लव यार, और आई विश यू हैप्पी कंप्यूटिंग। टेक केयर।